Very good morning, students. Myself Baljeet Singh. Welcome to Study Pen। आज स्टूडेंट्स हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट टॉपिक लिख दिया है पोलिनोमियल्स और हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। पोलिनोमियल को बांटेंगे, किस आधार पर बांटेंगे ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, किस प्रकार की व्यवस्था को हम पोलिनोमियल कहते हैं स्टूडेंट्स। सो आई राइट हियर पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, आपने 9th क्लास में भी बहुपद के बारे में सीखा स्टूडेंट्स। फिर भी मैं आज आपकी इसको पोलिनोमियल की स्टार्टिंग के लिए आपको पहले बताना चाहूंगा कि कोई भी f(x) जब इस प्रकार की फॉर्म में होता है an रेज टू द पावर xn प्लस an-1 x रेज टू द पावर n-1 प्लस an-2 x रेज टू द पावर n-2, इस प्रकार लगातार हम आएंगे। यहाँ पर a1 x रेज टू दी पावर क्या कहेंगे 1 हम लिखते नहीं हैं, प्लस a0 x रेज टू दी पावर यदि 0 कर देंगे तो भी वही बात है, x रेज टू दी पावर 0 नहीं लिखेंगे तो भी वही बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है x रेज टू दी पावर 0 क्या होता है 1। सो ये दोनों ही बातें ठीक हैं, a0 x रेज टू दी पावर 0 और जस्ट ओनली a0। देखिए स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ये an(x) क्या है पहले ये देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स x है वेरिएबल, जिसको हिंदी में चर बोलते हैं। स्टूडेंट्स आपका a क्या है यहाँ पर जो आपका a है वो है एक रियल नंबर, और स्टूडेंट्स n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है आपके दिमाग में, ये होना चाहिए कि x यहाँ पर वेरिएबल है। जिस पोलिनोमियल f(x) की हम बात कर रहे हैं ये पोलिनोमियल वेरिएबल x में ही है, यानी कि ये पोलिनोमियल एक वेरिएबल वाला है, इसमें एक ही वेरिएबल है x। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि हम इन पूरे पोलिनोमियल की अलग अलग पार्ट्स को हम क्या समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये पार्ट, ये इसकी टर्म है, ये पार्ट, ये जो इसके हिस्से हैं स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या है टर्म्स। तो दो चीजें हम यहाँ देखेंगे, एक तो देखेंगे स्टूडेंट्स टर्म्स होगी an x रेज टू दी पावर n कॉमा x रेज टू पावर n-1 लाइक दिस, ऐसे स्टूडेंट्स ये आपकी क्या है टर्म्स। और ये an-1 an-2 ये क्या चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये है आपके कॉफिशिएंट्स। ये कॉफिशिएंट्स हैं an-1 an-2 लाइक दिस। ये स्टूडेंट्स आपके लास्ट में मैं लिख देता हूँ, लास्ट में क्या है यहाँ पर a0 x रेज टू दी पावर 0 और ये a0। ये टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब एक नई चीज हम जानेंगे, वो है डिग्री। डिग्री क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, आपकी जितनी भी टर्म है हर टर्म की एक डिग्री होती है, और वो डिग्री होती क्या है एक्चुअल में, जो आपका वेरिएबल है आपकी टर्म में, जैसे ये आपकी टर्म है, इस टर्म में वेरिएबल क्या है आपका x, उसका जो एक्सपोनेंट होता है यानी उसकी जो पावर होती है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं डिग्री। यदि हम इस टर्म की डिग्री निकालेंगे स्टूडेंट्स, इस टर्म की, तो क्या डिग्री है n। इसकी इस टर्म की डिग्री क्या होगी n-1, इसकी क्या होगी n-2, यहां से क्या होगी डिग्री 0 स्टूडेंट्स। देखिए ये रहा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिग्री के हिसाब से कि कितनी डिग्री है उसके हिसाब से भी रीनेम करते हैं किसको, पोलिनोमियल को। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी टर्म्स है और ये आपकी क्या है डिग्री।
सबसे बड़ी डिग्री n n n माइनस वन n माइनस टू 0, इन सब में बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री क्या स्टूडेंट्स? n। सो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द टर्म। पोलिनोमियल की डिग्री उस टर्म की डिग्री मानी जाएगी विच हैज हाईएस्ट वैल्यू, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, किसकी? विच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोनेंट। देखिए यहां पर एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है? n, इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है? n माइनस वन। ये यहाँ कितनी है? n माइनस टू, यहाँ 0। ये तो सबसे कम है, सबसे ज्यादा n है। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ क्या होगा? n। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको होना चाहिए कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, टर्म्स क्या हैं, आपके यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या हैं, आपका वेरिएबल कौन सा है, और जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है उसको डिग्री बोलते हैं। पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इतना जानने के बाद स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल्स को जानने के बाद हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं रब कर देता हूँ इसको। हमने यहाँ पर अभी केवल क्या देखा है? हमने ये देखा है कि बहुपद जो होता है वो क्या चीज होती है। हिंदी में स्टूडेंट्स टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पद बोल देते हैं, पद। और कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? गुणांक। और डिग्री पावर, घात जिसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल्स को जब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, an x raised to power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 like this, और हम रखते हैं an x plus a0, और यहाँ चाहे कुछ ना भी लिखें साथ में, क्योंकि x raised to the power 0 क्या होता है? 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें टाइप निकालनी है कि कितने टाइप के होते हैं पोलिनोमियल। हम पहले निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री बनाते हैं स्टूडेंट्स, लेट n इज इक्वल टू 1। यदि आपने डिग्री को 1 कर दिया तो ऐसे पोलिनोमियल को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद है, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे प्राप्त होगी? देखो, f(x) इज इक्वल टू, आप n की जगह 1 कीजिए, a1 x रेज टू द पावर n प्लस a0 x रेज टू द पावर 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा फिर? a मान लीजिए n माइनस 2 है तो 1 माइनस 2 हो जाएगा a के नीचे, और x रेज टू द पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ n की पावर 2 थी, n की जगह 1 रखा तो यहाँ 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 माइनस 2 करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे क्या आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिली इसकी? a1x प्लस a0 x रेज़ टू द पावर 0 क्या होती है? 1 प्लस, आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए a माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1। लेकिन कोई भी पोलिनोमियल स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला नहीं हो सकता। सो आप इसे छोड़ दीजिए। बस ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स ये है। और इसको और अच्छी तरीके से कैसे लिख दें? मान लीजिए a1 को आप a लिख देते हैं, यहाँ x प्लस यहाँ a0 है, इसको b लिख दीजिए। ये आपको बुक्स में लिखी मिलेगी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? लीनियर पोलिनोमियल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। लेकिन वो बनी कैसे स्टूडेंट्स? n की जगह हमने 1 पुट किया था स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी में? पोलिनोमियल की में। तो अब यहाँ पर दो चीजें और अराइज होती हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ a b क्या है? आपकी रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। क्या है आपकी? ये वास्तविक संख्या है। अब स्टूडेंट्स दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो गया तो x को भी 0 बना देगा, ये लीनियर पोलिनोमियल रहेगा ही नहीं। लेकिन आपका b 0 हो सकता है, b
मे बी इक्वल टू 0, मे बी, मे नॉट बी, दोनों चीजें हो सकती है स्टूडेंट्स। यदि आपका बी 0 हो जाता है तो देखिए एक ही पद बचेगा आपके पास, और जिसमें एक ही पद हो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो आपका ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इस ये एक क्या कहेंगे, एक पद वाला लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि मोनोमियल बन जाएगा। यदि बी 0 नहीं है स्टूडेंट्स तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसके अंदर दो पद हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बाइनोमियल। हिंदी में एक पद वाले को क्या कहते हैं, एक पदी, और दो पद वाले को क्या कहते हैं, द्विपदी, जिसके अंदर दो पद है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके बाद ये तो हमने बात की लीनियर पॉलिनोमियल की। नंबर 1 पे ये लिख देते हैं। नंबर 2, लेट n इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स घात 2 कीजिए, मैक्सिमम घात 2 कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, a2 x रेज़ टू पावर 2 प्लस a2 माइनस 1 इंटू x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 प्लस a2 माइनस 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0, और यहाँ भी x रेज़ टू दी पावर 0। इससे आगे आप जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी स्टूडेंट्स, इससे आगे ना जाइए। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अच्छी तरह लिख दूँ, इसको a लिख देता हूँ ax स्क्वायर स्टूडेंट्स, इसको b लिख देता हूँ bx प्लस इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं c लिख देता हूँ। सो स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, जहां n बराबर 2 रखें, n बराबर 2 रखेंगे तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, इसे कहेंगे स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये किस प्रकार का हो सकता है, क्या ये मोनोमियल होता है, क्या ये बाइनोमियल होता है, क्या ये ट्राइनोमियल होता है, या ये क्वाड्रिनोमियल होता है स्टूडेंट्स। ये टर्म पे डिपेंड करता है कि कितनी टर्म है। यहाँ पर फिर वही कंडीशन, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और a b c आपकी क्या है, रियल नंबर स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याओं में से। a 0 हो गया तो फिर ये x स्क्वायर को भी 0 बना देगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, इसलिए कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन b c पे कंट्रोल नहीं है, वो 0 हो सकते हैं, वो रियल नंबर में से ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका c 0 बनता है तो आपके पास कितनी टर्म बनेगी, 2, तो क्या हो जाएगा आपका ये बाइनोमियल, द्विपदी हो जाएगा। मान लीजिए b भी 0 और c भी 0 है, दोनों खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बचेगा आपका ax स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। मान लीजिए b भी और c भी कोई भी 0 नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मान के चलेंगे इसके अंदर 3 टर्म है, तो ये त्रिपदी है यानी कि ट्राइनोमियल है। ऐसे स्टूडेंट्स आप नंबर 3 पे बात कर सकते हैं, लेट n इज इक्वल टू 3, जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और स्टूडेंट्स जब आप n की जगह 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a3 x रेज़ टू दी पावर 3 प्लस a2 x रेज़ टू दी पावर 2 प्लस a1 x रेज़ टू दी पावर 1 प्लस a0 x रेज़ टू दी पावर 0। इससे आगे आप जाएंगे तो आप पावर क्या हो जाएंगी, आपकी माइनस की हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो इसको a लिखते हैं, ax क्यूब, इसको b मान लें, किसकी बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट की, गुणांक की, bx स्क्वायर स्टूडेंट्स, प्लस इसको c मान लें, cx प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, इसको b मान लीजिए। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। फिर इसके अंदर टर्म कितनी होंगी, देखिए स्टूडेंट्स, यदि सारी टर्म है तो ये क्वाड्रिपल पॉलिनोमियल है, 4 पदों वाला बहुपद है। लेकिन यदि इसका मान लीजिए ये 0 है तो कितनी टर्म बची, 3, ये त्रिपद हो जाएगा। ये भी 0 है c, तो इसको भी 0 बना देगा, और ये पहले 0 था। अब ये बाइनोमियल, यदि b c और d तीनों 0 है स्टूडेंट्स, ये तीनों खत्म हो जाएंगे तो ये मोनोमियल हो जाएगा। तो आपको एक बात और भी क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स, कितनी भी डिग्री का जो पॉलिनोमियल है आपका, ज्यादा से ज्यादा वो कितने पद ले सकता है, जितनी उसकी मैक्सिमम डिग्री है, वरना उससे कम ही रहेंगे, या तो उसके बराबर पद हो सकते हैं डिग्री के, या डिग्री से कम पद हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या बात की, हमने दोनों चीजों को एक साथ कर लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये डिग्री 1 के, ये 2 के, ये 3 के। और साथ में स्टूडेंट्स हमने ये भी कर लिया
कि यदि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या वो मोनोमियल ही होगा या बाइनोमियल भी हो सकता है, या हमेशा बाइनोमियल होता है। तो ये दोनों कंडीशन होती हैं सर। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए n इज इक्वल टू 2 किया तो आपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ भी आपने देख लिया कि ये ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ये बाइनोमियल भी हो सकता है, ये मोनोमियल भी हो सकता है। क्यूबिक में ये क्वाड्रिनोमियल भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है। चारों कंडीशन यहाँ बनती है स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वास्तव में स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल किन से बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने पहले भी बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या चीज होती हैं, आपकी जो वेरिएबल होते हैं और जो आपकी इनवेरिएबल जैसे 2, 5 वगैरह, ये जो नंबर है ये होते हैं स्टूडेंट्स आपकी इनवेरिएबल। क्या है आपके ये इनवेरिएबल, और ये क्या है आपकी वेरिएबल। अलग अलग पॉलिनोमियल में इक्वेशंस में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है और इनकी वैल्यू फिक्स होती है। और स्टूडेंट्स वेरिएबल और इनवेरिएबल में यदि बेसिक ऑपरेशंस लगाए जाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, जैसे x + 2 हमें क्या प्राप्त होगा, एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक बीजीय व्यंजक हमें प्राप्त होगा स्टूडेंट। और हर बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल नहीं होता, बहुपद नहीं होता, वही बीजीय व्यंजक बहुपद होता है जिस बीजीय व्यंजक की घात क्या हो, एक तो फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न में ना हो, और एक माइनस ना हो, यानी कि नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव, नॉन फ्रैक्शनल। यदि एक्सपोनेंट है, पावर है, घात है चर राशि की, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल एक बीजीय व्यंजक होता है, परंतु हर बीजीय व्यंजक एक पॉलिनोमियल नहीं होता। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छी लगी हो जानकारी और बेहतर के लिए आप उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल स्टडी पैंथर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। टिल देन, थैंक यू।